नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। खबर महाकुंभ से। लगातार हम आपको महाकुंभ से खबरें जो हैं वो दे रहे हैं। अलग अलग खबरें जो महाकुंभ के साथ जुड़ी हुई है वो आपको बता रहे हैं। लेकिन एक अलग खबर, ये खबर महाकुंभ से जुड़ी हुई है, लेकिन जितनी भी खबरें आपने सुनी उनसे अलग है। अलग क्यों है वो भी हम वीडियो में आपको बताएंगे। महाकुंभ इन दिनों काफ़ी चर्चाओं में है और सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में, दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग महाकुंभ आ रहे हैं, वहाँ पर स्नान कर रहे हैं और अपने घरों की ओर लौट कर जा रहे हैं। महाकुंभ के अंदर बहुत सी चीज़ें हुई, लोग मशहूर हुए, कोई लोग जो है लाखों करोड़ों कमाकर घर गया, कईयों की जो है वो मनोकामनाएं पूरी हुई और बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी वहाँ पर हुई जो लगातार आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। लेकिन आज जो खबर मैं आपको बताऊंगा वो खबर इन तमाम चीज़ों से हटके है। महाकुंभ की ओर सब लोग जा रहे हैं। जो लोग नहीं पहुंच पाए हैं उनका दिल है वहां पहुंचने का। महाकुंभ तो खत्म हो गया लेकिन अभी भी लोग वहां जो है वो जा रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ अभी 26 तक जो है वो चलने वाला है। तो तमाम लोग जो अब तक वहां नहीं पहुंचे हैं वो चाहते हैं कि हम भी महाकुंभ पहुंचे, वहां के वो नज़ारे देखें, क्योंकि आखिर 144 साल बाद महाकुंभ आया है। वहां नहीं गए तो फिर हम कहाँ गए। लेकिन आपको बता दें कि महाकुंभ जहां अलग अलग चीज़ों को लेकर पूरे विश्व भर में प्रचलित रहा, वहीं पर कुछ ऐसे सहयोग भी बने जो चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। आपको बता दें कि इस महाकुंभ में 14 बच्चों ने जन्म भी लिया, यानी कि वो माँ बाप, वो महिलाएं जो अपनी प्रेगनेंसी की आखिरी दिनों में थी, वो भी चाहती थी कि इससे पहले कि हमें कोई बच्चा हो जाए, उससे पहले क्यों ना हम महाकुंभ चले जाएं, वहाँ संगम में डुबकी लगाएं और उसके बाद जो है हम अपने नवजात शिशु को जन्म देंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ऐसा कि वो यहाँ स्नान करने महाकुंभ तो पहुँचे, लेकिन वहाँ पर अचानक से उनके पेट में जो है वो पीड़ा उठती है। उसके बाद उन्हें जो है वहाँ से शिविर में ले लिया जाता है, जहाँ पर 100 बेडेड का हॉस्पिटल बनाया हुआ है। हाई क्वालिटी, हाई स्टैंडर्ड के सामान जो है वहाँ पर लगे हुए हैं, डॉक्टर्स वहाँ पर तैनात है। और वहाँ पर जैसे ही वो महिलाएं गई, वहाँ पर उन्होंने अपने बच्चों को जन्म दिया। और ये चर्चा का विषय इसीलिए भी है, ये आपके साथ खबर साझा करने इसलिए भी ज़रूरी है कि जितने भी बच्चे वहाँ पर पैदा हुए, जिसमें हमने आपको बताया कि 8 लड़के और 6 लड़कियाँ जो है वो महाकुंभ में पैदा हुई। यह अनोखा इसीलिए भी है क्योंकि तमाम उन बच्चों का नाम जो है देवी देवताओं, महाकुंभ से जुड़े हुए नाम जो है वो रखे गए। लेकिन जितने भी बच्चों ने वहाँ पर जन्म लिया, जो 14 बच्चे महाकुंभ में पैदा हुए, उनमें से उनकी जो माताएं थी, यानी कि जो महिलाएं थी, महिलाओं को किसी भी तरीके का ऑपरेशन जो है वो नहीं करना पड़ा, यानी कि डिलीवरी जो है वो नॉर्मल हुई। और उन अस्पतालों के अंदर किसी को भी जो है वो सीधे से पेट नहीं काटा गया, ऑपरेशन नहीं किया गया। महिला को जो है वो पीड़ा उठती है, उसे जो है वो शिविर में लाया जाता है, वहाँ पर जो है वो ट्रीटमेंट होता है और बच्चा जो है वो पैदा होता है। किसी भी तरीके का वहाँ पर ऑपरेशन नहीं हुआ और डिलीवरी जो है वो नॉर्मल हुई। यह आज के समय में जहाँ एक और प्रेगनेंसी के बाद जब महिला आखिरी स्टेज पर होती है, जब बच्चे को जन्म देने वाली होती है, तो अस्पतालों के अंदर यही कहा जाता है कि हाँ जी, खून लाके जो है वो रख दीजिए, खून शायद चढ़ाना पड़ सकता है, इसको ये वाला ऑपरेशन करना पड़ेगा, छोटा ऑपरेशन होगा या बड़ा ऑपरेशन होगा। 2 ऑपरेशन करने के बाद जो है अब तीसरी संतान को जन्म नहीं दिया जा सकता। लेकिन ये सहयोग महाकुंभ में हुआ। महाकुंभ में जिन भी महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया, एक की भी जो है वो सर्जरी नहीं करनी पड़ी, एक का भी ऑपरेशन नहीं करना पड़ा। और जो 14 नवजात शिशुओं ने जन्म लिया, उसमें 12 जनवरी से 13 फरवरी से पहले, यानी कि महाकुंभ से पहले जब उसकी तैयारियां चल रही थी, तो उसमें 12 बच्चों ने जन्म लिया और उन बच्चों का नाम महाकुंभ से ही जुड़े हुए नाम जो है वो रखे गए। आपको मैं नाम भी बताऊंगा कि किस तरीके के नाम रखे गए। और आपको ये भी बता दें कि जिन अस्पतालों में इन बच्चों का जन्म हुआ, ये जो है वो 100 बिस्तर के सेंट्रल हॉस्पिटल जो है वो बनाया हुआ था महाकुंभ के सेक्टर 2 में। और यहाँ पर ICU से लेकर डिलीवरी रूम तक की हाईटेक व्यवस्था जो है वो की हुई थी। और 29 दिसंबर 2024 को पहला बच्चा जो है वो जन्म लेता है और उसके माँ बाप उसका नाम कुंभ रखते हैं। उसके अगले ही दिन एक बेटी जन्म लेती है और उस बेटी का नाम गंगा रख दिया जाता है। और साथ ही में आपको बता दें कि पहले बेटे का नाम कुंभ रखा गया, दूसरी बेटी का नाम गंगा रखा गया।
कुंभ, गंगा, बजरंगी, यमुना, सरस्वती, नदी, बसंत, बसंती, अमृत, शंकर, कृष्णा, अमावस्या, ऐसे नाम जो है वो वहाँ पर उन बच्चों के जो है वो रखे गए हैं। माँ बाप जो है वो खुश हैं, क्योंकि बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी ऑपरेशन के और सुख संपत्ति के से जो है वो बच्चे हुए। लोग जो हैं डॉक्टर्स का ये भी कहना है, वहाँ पर जो सीएमओ वहाँ पर थे उनका ये भी कहना है कि जो भी महिला यहाँ पर आई उसकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल हुई, 3 दिन में स्वस्थ होकर जो है वो यहाँ से घर के लिए जो है वो रवाना हुई, और जो भी यहाँ पर आया प्रसन्न होकर जो है ये महाकुंभ से वापस लौटा है। और ये भगवान का उपकार ही है कि किसी भी लेडी को जो है किसी भी प्रकार का ऑपरेशन करना जो है वो नहीं पड़ा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि देश और दुनिया भर से जो लोग महाकुंभ पहुंचे थे, महाकुंभ अपनी अलग अलग गाथाओं के कारण पूरे विश्व भर में प्रचलित है। वहां से जो है आईआईटी बाबा जो है वो मशहूर हो जाते हैं, जिन्हें जनवरी से पहले कोई नहीं जानता था। आज उन्हें देश में किसी भी आइडेंटिटी की ज़रूरत नहीं है। मोनालिसा वहां से मशहूर हो जाती है। एक माला बेचने वाली लड़की को जो है वो फिल्म जो है वो ऑफर हो जाती है। इसके अलावा एक दांतुन बेचने वाला लड़का अमीर होकर जो है अब वो वापस लौटेगा। करोड़ों रुपए जो है वो महाकुंभ से कमा रहा है। अलग अलग चीज़ें, आप तमाम लोग जो हैं वो इन तमाम घटनाओं से वाकिफ़ हैं। आप भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए कि आप जो है वो महाकुंभ गए या नहीं गए, और अगर नहीं पहुंच पाए तो क्या अब आगे जो है वो आप जाएंगे। और साथ ही में द न्यूज़ रूम के साथ बने रहे, क्योंकि हम आपको अलग अलग खबरें, अलग अलग चीज़ें जो है न्यूज़ रूम के माध्यम से बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट गगन के साथ मैं राजकुमार, धन्यवाद।